ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज डे 8 हम लोग में सीखेंगे जादुई तत्व। जादुई तत्वों से कैसे हम अपने जीवन में जादू ला सकते हैं, जीवन में जादू कर सकते हैं। उसके लिए रॉन्डा वर्ण क्या बताती है। सबसे फर्स्ट लाइन है, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। मीन्स जो हृदय कृतज्ञ रहता है यानी ग्रेटिट्यूड में रहता है, वो हमेशा जश्न मनाता है यानी खुशियाँ मनाता है। उसके पास खुशी ही खुशी आती रहती है ना। तो कैसे आज हम लोग को खुशी ही खुशी लाना है, तो भोजन करने से पहले धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर बता रहा है कि जब भी हम भोजन करें या पानी पिएं तो धन्यवाद जरूर करें। पहले के लोग भी, परंपरा इसमें बताया गया है कि पहले के लोग भी भोजन पानी करने से पहले उसे प्रणाम करते थे, थोड़ा सा प्रार्थना करते थे, शुक्रिया करते थे कि मुझे भोजन मिला है ना, इस भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा पहले के आदमी को देखा जाता था कि खुद जमीन पर बैठते थे, लेकिन अपने भोजन का थोड़ा सा ऊपर पीढ़ा पर ना, लकड़ी के पीढ़े पर उनको ऊपर स्थान देते थे, है ना, उन्हें ऊपर स्थान देते थे। क्यों? क्योंकि उसे अपने से ऊपर रख रहा है। अगर ये नहीं है तो हम ही नहीं है ना, उसका शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। और सचमुच धन्यवाद हमें भी करना चाहिए। हम भूल चुके हैं कि किस तरह से ये भोजन हमारे तक आता है। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि पैसा दिए और सामान आ गया, लेकिन वो भी तो एक जादू है कि सिर्फ पैसा देते हैं, कॉल करते हैं, ऑनलाइन करते हैं और हमारे घर भोजन आ जाता है। कभी अब तो बना बनाया भी भोजन आ जाता है। अच्छा, पहले तो चावल दाल और आटा वगैरह आता था, लेकिन उसके पहले पीछे देखिए कि कितने लोगों का मेहनत है। अगर खेती नहीं करते लोग, किसान मेहनत नहीं करते, उसमें कितना मेहनत करते हैं, ज़मीन का खुदाई करते हैं, उसमें फिर बीज को रोपते हैं, बीज को फिर कई दिनों तक पानी दे दे करके सींचते हैं, जानवरों से देख रेख करते हैं। उसके बाद सींचते सींचते एक समय आता है, महीनों बाद, है ना, कई महीनों के बाद वो समय आता है कि फसल की कटाई होती है। तो उसके बाद उस फसल को काटते हैं और काट करके उसको कैसे कैसे फ्रेश करते हैं, और उसके बाद बोरियां बोरियां भर करके फिर ट्रांसपोर्ट के द्वारा कहाँ कहाँ दूर दूर दराज से लोग फिर यहाँ तक आते हैं। ये तो नहीं है कि हम यहाँ हैं तो सारा चीज़ हमारे घर में ही उपज रहा है। क्या हम चावल उपजा रहे हैं, गेहूँ उपजा रहे हैं, सब्जी उपजा रहे हैं, फल उपजा रहे हैं, चीनी उपजा रहे हैं, चीनी चपत्ती कर रहे हैं, दूध बना रहे हैं। दूध वाला भी दूध के लिए कितना मेहनत करता है। बगल से ही दूध आ रहा है तो गाय का चारा लाता है, चारा बनाता है, खिलाता है, दिन भर गाय को नहलाता है, खिलाता पिलाता, पालता पोसता, उसका साफ सफाई करता, बहुत सारे सेवा भाव करने के बाद कहीं फिर वो दूध निकालता है और फिर हम तक दूध पहुंचाता है। और दूध में गाय को खाना देने में भी तो कितनी सारी चीज़ें का इंग्रेडिएंट का ही उसमें जादुई तत्व का ही यूज़ किया गया है, तभी हुआ है। अगर पानी नहीं होता, अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए कि अगर भोजन पानी नहीं हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? जीवन संभव ही नहीं है पृथ्वी पर भोजन पानी के बिना ना हम रहते, ना हमारे कोई भी रहते। तो धीरे धीरे ये क्या, हमारे कोई रिलेटिव है ऐसे या कोई आदमी ऐसा है पृथ्वी पर जो बिना भोजन पानी का रह रहा है? कोई नहीं है, यानी कोई नहीं रहता। अगर भोजन पानी नहीं रहता तो कोई नहीं रहता। इतना इम्पोर्टेंस है भोजन का, तो क्या हम लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं भोजन को? नहीं। तो आज से ये काम करना है कि जब भी हम लोग भोजन करें या पानी पिएं तो उसे जादुई शब्द धन्यवाद 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 जरूर से जरूर करें। और वो ही देखिए कि किस तरह से हमारे बॉडी में भी 75 to 80% पानी है, और वो ही पानी भोजन भी बनाते हैं तो पानी से ही बनाते हैं, है ना। तो वो ही पानी हमारे शरीर में जा करके और किस तरह से जादू की तरह कार्य करता है। और पानी का तो महत्व या यूज हम सोचे तो हर चीज़ बनाने में, अगर ये घर बनाए हैं तो भी उसमें पानी लगता है ना। अगर जानवर रखे तो उसके लिए भी पानी का ज़रूरत है। मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह लगाए हैं तो वहाँ पे पानी का ज़रूरत है। किसी भी कार्य में पानी का ज़रूरत है। यहाँ पे एक शब्द बहुत अच्छा कहा है कि यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। अगर जादू है तो पानी में निहित है। एक चीज़ और लेखिका बताना चाह रही है कि पानी में इतना पावर है, इतना शक्ति है
कि एक गूगल में सर्च करके भी देखिएगा, वाटर बोतल टेक्निक या पानी का जो भी टेक्निक है, वैज्ञानिक ने बताया है कि किस तरह से पानी में मेमोरी पावर होता है। मेमोरी पावर है कि जो भी हम बोलते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ बोलते हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ भी एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिव भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर पानी में जादू निहित है तो हम वो पानी में जादू कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि हम अगर बीमार भी है तो हम बोल सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, और वो पानी पिएंगे तो लगेगा कि सचमुच हम धीरे धीरे लगता है कि स्वस्थ होते जाता है। कई लोग इतना चमत्कार ये जादू किए हैं, हमेशा पानी को ये जादुई शब्द बोल करके पीते हैं, या हम इमेजिन, हम इमेजिन, हम इमेजिन, मीन्स झूठ बोल के करेंगे वो चीज़ शरीर में, बॉडी में होने लगता है। सफलता बहुत लोग पानी सफलता को बोल करके पीते हैं कि हम सफल हो रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, या जो भी नौकरी पा रहे हैं हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जल हमें ये नौकरी दिलाने के लिए, और उसके बाद वो पानी हमेशा लगातार पीते हैं और नौकरी भी पाए हैं। तो पानी में सचमुच जादू है। कभी कभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखे हैं हम लोग, जो सीख लीजिएगा। कभी कभी कोई बहुत गुस्से में रहता है, बहुत परेशान है, उस समय बहुत लोग बोलते हैं पानी पियो पानी पियो, वो मत पिलाइएगा, क्योंकि वो गुस्सा और परेशानी और अच्छी तरह से बॉडी में चला जाएगा, और फिर वो नेगेटिव चीज़, गुस्सा परेशानी तो नेगेटिव चीज़ है ना, और वही चीज़ फिर आगे निरंतर आएगा, यानी वही चीज़ क्रिएट हो जा रहा है। तो गुस्से में, झगड़ा में, ये सब में पानी नहीं पीना है, परेशानी में नहीं पानी पीना। कभी दुख है बहुत, कोई रो रहा है तो अच्छा कोई बात नहीं, चुप हो, थोड़ा सा पानी पियो, कंट्रोल करो, थोड़ा सा पानी पियो, कंट्रोल करो। दुख के समय भी पानी तुरंत नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, माइंड को फ्रेश करना चाहिए, दूसरी तरफ घुमाना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों में रिप्लेस करना चाहिए कि चलो अगर वो दुख का हुआ है तो शायद उसको शांति मिलेगा, उसको अच्छा लगा होगा, तो ऐसा बोला, कुछ भी रिप्लेस करके, और उसके बाद ही पानी पिए। तो आज का प्रैक्टिस क्या है देख लेते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है ना। भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ, यहाँ पे एक बहुत और अच्छा पॉइंट हम अंडरलाइन करके रखे हैं। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज़ में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप सपने देख रहे हैं। यानी सपने, जो नौकरी पाना चाहता, पहले बता दिए, नौकरी पाना चाहते हैं तो बोल के थैंक यू मुझे मेरा मनपसंद नौकरी देने के लिए थैंक यू, और वो पानी बार बार पिए। अगर रिश्ते में कहीं सुधार करना चाहते हैं तो इनसे, हमारे पति से हमारा बहुत अच्छा संबंध रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर करके, और वो पानी पीते जाए तो धीरे धीरे संबंध अच्छा हो। मीन्स जिससे भी अगर दिक्कत है तो ठीक करना चाहते हैं, ठीक है तो और भी ठीक करना चाहते हैं, तो वही सोच करके पानी पिए। और हम तो कई बार जितना पानी में कुछ बोल सके या ना बोल सके, तो कहा जाता है भगवान का नाम या मंत्र तो पॉजिटिव होता ही है। तो हम जितना भी बोतल भरते हैं तो उसमें भगवान का नाम राम 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 करते 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 और पानी भर देते हैं, या ओम नमः शिवाय बोलते रहते हैं। तो सोचिए कि वो पानी वैसे ही चनामृत बन गया, प्रसाद बन गया। और एक सिस्टर शिवानी बहुत अच्छा चीज़ बनाती है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जल है ना, जैसी पानी वैसी वाणी। अगर ऐसा पानी हम लोग मीठा पानी पिएंगे और पॉजिटिव या मंत्र युक्त पानी पिएंगे तो वैसे ही हमारी भावना हो जाएगी, है ना। और जैसा अन्न खाएंगे हम तो वैसा ही मन हो जाएगा। इसमें तो सिस्टर शिवानी ये भी बताती है कि हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज वगैरह, क्योंकि उसमें भी दर्द रहता है ना। मांस मछली में भी दर्द छुपा हुआ रहता है, नेगेटिव चीज़ रहता है, तो उससे भी नेगेटिविटी आती है। खैर वो अपने मन की चीज़ है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस में बताया गया, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का भी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ऐसे पहले ही बोल दिए, या फिर ऐसे करके जादुई धूल का छिड़काव करने हम लोग सीखेंगे कोई चैप्टर में, तो उसमें छिड़काव कर दिए कि हमारा नौकरी मिल गया, हम सफल हो गए हैं, हम सफल स्वस्थ हैं, जो भी चाहते हैं उसको देख करके। या कोई गुस्सा में भी आदमी है तो कभी आप उसमें देखिए कि ये शांत है, ये शांत स्वरूप आत्मा, ये शांत स्वरूप आत्मा, ये शांत स्वरूप आत्मा है करके ये पानी उसको पिला दिए तो गुस्सा भी शांत हो जाता है।
तो ये करके देखिए। और जब यहाँ पर इस बुक में तो बताया गया, एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक एक लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए आई एम सॉरी। और क्या वो बोल रहा है यहाँ पर कि जब भी पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर धन्यवाद करें। और अगर धन्यवाद करना भूल भी जाए तो जब भी याद आए कि अरे अभी अब तो जल्दी जल्दी नाश्ता करके चल आए, ऑफिस जाते समय कभी कभी होश नहीं रहता है, चलते फिरते किसी को कुछ काम भी बता रहे हैं और खाना भी घूमते घूमते खा रहे हैं, जल्दी से कि वहाँ बंद कर दीजिए, वहाँ बंद कर दीजिए, ऐसे करके जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो बाद में जब भी याद पड़ता है तो थोड़ा देर के लिए रुकिए और उस समय में जाइए जब आप खाना खाने जा रहे थे, खाना खाने के पहले 2 मिनट के पहले जाइए और उसको याद कीजिए। और उसके बाद फिर उस खाने को धन्यवाद कर सकते हैं और उसके बाद महसूस कीजिए कि हमने खाना खाया है ना। तो भूल भी जाने के बाद भी हम बाद में याद करके उसे धन्यवाद कर सकते हैं। और एक चीज़ अगर कर सकते हैं तो पहला निवाला को ले, फर्स्ट कोर को अगर समय है तो, और बहुत प्यार से उसे याद करें कि कितने लोगों की मेहनत से हाँ हमारे पास ये धन आया। मीन्स पहले तो धन आया है, हमारे पति या कोई भी कमा के पिताजी तो सब लाए हैं जिससे ये अनाज आया। और अनाज भी उगाने के लिए कितने लोगों ने कितना मेहनत किया, सबका इसमें योगदान है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद करके उस भोजन को आनंद से बार बार चबा चबा के लिए, उसके बाद देखिए कि आपके शरीर में, आपके जीवन में कितना जादू होता है, जादुई तरीके से बदलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 9वां कल भी चैप्टर बहुत मज़ेदार है, धन का चुंबक। तो कल धन का चुंबक में हम कोशिश करेंगे, ये जो कॉपी में हम बताना चाह रहे हैं, कॉपी कल ही रखें।